हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीएसएस एग्जामिन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाएं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये क्वेश्चन पाकिस्तान और करंट अफेयर के पेपर्स में पूछा भी सही। वो ये है कि किस फैक्टर्स के तहत कौन से वो इरिटेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और फिर इसी के सेकंड फेस ऑफ द कॉइन के कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक दूसरे के करीब रहे हैं। आज हम इन दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम इरिटेंट्स को देख लेते हैं। तो पहला इरिटेंट है कश्मीर स्टांस एंड ओआईसी। हम देखते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट ने एक स्टांस लिया कश्मीर के हवाले से और कुछ आर्टिकल्स को रिवोक किया जिनकी बुनियाद पर इंडिया का इन्फ्लुएंस कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जुल्म और सितम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और इसके खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पे रीजनल, ग्लोबल और इवन यूनाइटेड नेशन में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और हम देख रहे थे कि इस सिलसिले में तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो इसके खिलाफ बात करेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है उसने किसी किस्म की कोई कंडम उसको नहीं किया, कोई इंडियन गवर्नमेंट को के खिलाफ बात नहीं की। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान चाह रहा था कि सऊदी अरेबिया भी बात करे, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी का एक बहुत इलीट और प्रोमिनेंट फिगर है, उसको भी बात करना चाहिए थी। और इसके ही पैरेलल में अगर हम देखें, जो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हमने बनाई, उसका भी ये फर्ज बनता था कि वो कश्मीर के स्टांस पे मुसलमानों की हिमायत करे और इंडिया को कंडेम करे, जो इसने इनिशियली तौर पर नहीं की, बट लेटर ऑन उसने अपनी सपोर्ट जाहिर की। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी एक सिर्फ मॉरल सपोर्ट थी, वो वर्बल सिर्फ थी। इसके बैक एंड पे किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई, कोई प्लान कोई तजवीज़ नहीं किया गया। और जैसे ही ओआईसी ने ये अपना एक रेजोल्यूशन पास की कश्मीर के ऊपर, तो ओआईसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो इवन बीइंग अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ ओआईसी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स का बहुत ही अहम स्टेट होने की बुनियाद पर जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है उसने इंडियन आर्मी चीफ को तलब भी किया। तलब से मुराद उससे कोई निगोशिएशन भी करने की कोशिश की, उससे कोई बातचीत करने की भी कोशिश की। ये भी मुसलमानों को, पाकिस्तान को अच्छा पसंद नहीं आया। और जब ओआईसी अपना मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद, ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान ने इसके अकॉर्डिंगली इसके साथ टर्की ने मिलकर एक ऐसा प्लान डिवाइस करने की कोशिश की जो ओआईसी के एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तजवीज रखता था। उन्होंने कहा ओआईसी के पैरेलल एक हम ओआईसी बनाते हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स पर मुश्तमिल होगी और मुसलमानों के हक में बात करेगी। ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव था और इसके ज़मन में कुआलालंपुर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। बट फिर कोवर्ट बहुत ज़्यादा बैक स्टेज डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वो चाह रहा था कि आप ना जाएं, इस कॉन्फ्रेंस को ना बनाएं, पैरेलल ओआईसी नहीं बननी चाहिए। तो फिर पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर देता है और ये भी एक इरिटेंट के तौर पर सामने आता है जब पाकिस्तान ओआईसी के हक में था और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इसको बनाने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डील ऑफ सेंचुरी। डील ऑफ सेंचुरी में जिस तरह हमने देखा कि ट्रंप ने एक डील ऑफ सेंचुरी वजह की पैलेस्टाइन इशू के अकॉर्डिंगली, तो केएससी जो कि लार्जेस्ट और बिगेस्ट एलाय है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने उसके प्लान को सपोर्ट किया और इसको बड़ी टेस्टेड तौर पर सपोर्ट किया। सिर्फ बैक एंड पे मामूली सी तौर पे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को बहाल रखने के लिए सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ओवरऑल इसका जो मेजर सपोर्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स के हक में ही था। और ये बात मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खटक रही थी, क्योंकि पाकिस्तान पैलेस्टाइन के इशू में और इसके कॉज में पाकिस्तान बड़ा एक रिजिड स्टांस रखता है और वो चाहता है कि जो इसराइल है वो अपनी अजारादारी और जुल्म सितम को एंड करे और पैलेस्टाइन को फ्री करे। और इस जमन में भी पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गए। नेक्स्ट, ग्लोबल पावर डायनामिक्स के परस्पेक्टिव में अगर हम देखें, अभी रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसमें यूएई ने इसराइल को एज अ स्टेट तस्लीम किया है। और ये जो तस्लीम होने का जो एक प्रोसेस है, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के सपोर्ट के साथ हुआ है।
हम चाह रहे थे, पाकिस्तान का ये स्टांस था कि इसराइल को कभी भी तस्लीम ना किया जाए, एक्सेप्ट ना किया जाए। इवन हमने अपने पासपोर्ट पर भी लिखा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट सिवाय इसराइल की दुनिया के तमाम ममालिक के लिए वैलिड है। तो जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए यूएई को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान उसके स्टांस के अगेंस्ट जाता है, तो ये भी इरिटेंट फैक्टर्स के तौर पर सामने आते हैं और ये भी इनके रिलेशंस को, बायलैटरल रिलेशंस को खराब करते हैं। इसकी वजह से भी बिटर रिलेशनशिप हमारे सामने आते हैं। जब नेक्स्ट हमारे पास है ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लुएंस, अ बोन ऑफ कंटेंशन। पाकिस्तान ने सिंस 47 ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है। बट हम देखते हैं कि जब हम बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं तो इन दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे अगेंस्ट बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप पार्टीजन की बात करें, आप किसी एक ब्लॉक की तरफ सपोर्ट की बात करें, जो कि पाकिस्तान करने में नाकाम रहा है। और जब हम रिसेंट डेवलपमेंट में देखें तो ईरान और चाइना का एक कन्फ्लुएंस बना है जिसमें $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स हैं इनफैक्ट। तो उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, चाबहार का एलिमेंट भी है, बंदर जस्ट जैसी पोर्ट्स की डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो इस प्रोजेक्ट के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद और इस इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तान और जो ईरान है वो नेशनल अलाय के तौर पर सामने आते हैं। जब ये नेशनल अलाय बनते हैं तो पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सेक्टेरियन और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बुनियाद पर चाहता है कि यू हैव टू चूज ईदर साइड। वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया चूज करें या ईरान चूज करें। तो हम बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू करने में इस सिलसिले में नाकाम रहे हैं। नेक्स्ट है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग। हम देखते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया गया है और इसकी वजह यह है कि जो FATF का इजलास था, को कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जब वोटिंग की गई तो किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। उसके बैक एंड पे क्या डिप्लोमेसी चल रही थी, उसकी कॉज क्या थी? वो थी इंडिपेंडेंट वोटिंग राइट इन FATF। तो इस अपने फायदे को अचीव करने के लिए सऊदी अरेबिया ने हमारे अगेंस्ट वोट किया और पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के इस वोटिंग की वजह से रिलेशनशिप जो खराब होना स्टार्ट हो गए और इन्हीं की बुनियाद पर हम ग्रे लिस्ट में शामिल भी हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है मिडल ईस्टर्न येमेनिक वॉर। हम देखते हैं कि बैक इन हिस्ट्री जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से असिस्टेंस चाही इन केस ऑफ यमन वॉर, और वो चाह रहा था कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को यमन वॉर में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बिहाफ पर भेजे और उनसे फाइट करे, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट तो ये जो इसकी नेगेशन थी, उनकी रिक्वेस्ट की डिसअप्रूवल थी, ये भी पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के रिलेशन को खराब करते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान टर्की कन्वर्जेंस। हम देखते हैं कि पाकिस्तान और टर्की का एक बहुत ज्यादा बायलैटरल रिलेशनशिप में मजबूती आई है, फ्रेंडली रिलेशनशिप परवान चल रहे हैं, कन्वर्जेंस हो रही है। ये बात भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं है और इवन उसने ये भी बात की है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अर्तुगरुल का ड्रामा नहीं चलेगा। पाकिस्तान से भी कहा कि आप भी ना चलाएं, बट पाकिस्तान के बढ़ते हुए रिलेशन ने पाकिस्तान इसको इग्नोर किया और वो कंटिन्यू रखा, जिसकी बुनियाद पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमसे थोड़ा सा बैक स्टेप पे चला जाता है, बैक फुट पर चला जाता है और रिलेशन जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेबर ट्रीटमेंट है। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जॉब्स के लिए, अर्निंग के लिए गई है। उनके साथ भी ट्रीटमेंट को खास अच्छे नहीं किए जा रहे, जो जिसकी वजह से रिलेशन खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट, सऊदी रेडिकलिज्म, वहाबिज्म अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेल्फिज्म। सेल्फिज्म बेटा क्या है? ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करती है और इसी बिग एम्बेड या अम्ब्रेला के नीचे एक और आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, दैट इज वहाबिज्म। वहाबिज्म भी अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, लेकिन ये उस चीज को जियोपॉलिटिक्स में यूज करके अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन हासिल करती है, जो कि सेल्फिज्म के अगेंस्ट है। अब एक तो इन दोनों के दरमियान भी टसल आ गई है और वहाबिज्म भी में भी पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अपोजिशन पाई जाती है, जिसकी वजह से एशिया रिलेशंस भी मजीद बिटरनेस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है जी MBS एंड इंडिया प्राइज पार्टनरशिप। हम देखते हैं कि MBS का बहुत इंक्लाइंड रिलेशनशिप है टुवर्ड्स इंडिया और ये अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा बिलियंस में इन्वेस्टमेंट भी की, बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स भी हैं और इस ट्रेड पार्टनरशिप से रीजनल हेजमॉन इंडिया मजीद स्ट्रेंथन होगा
और इसकी स्ट्रेंथ से पाकिस्तान को जो खतरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान का ये स्टांस है कि अगर एमबीएस और सऊदी अरेबिया इंडिया को सपोर्ट करेगा तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में मजीद जो है वो बिटरनेस आएगी, कश्मीर के स्टांस पे मजीद इंडिया अग्रेसिव होगा और बॉर्डर वायलेशन भी आपके सामने आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से भी हमारे रिलेशन मजीद खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबियाज विथड्रॉल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाकिस्तान पीएम ऑन हिज वे बैक फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हम देखते हैं कि यूएनजीए के इजलास में जो पाकिस्तानी पीएम जाते हैं और वहां पे उनको ट्रांसपोर्टेशन सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करता है। जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया देखता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में पीएम ने तो कश्मीर की बात की है, पीएम ने तो इंडिया के खिलाफ बात की है, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इससे काफ़ी नाखुश होते हैं और वो अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी का प्रॉमिस है वो भी विथड्रॉ कर देते हैं और अपनी ट्रांसपोर्टेशन देने से इनकार कर देते हैं। तो बीइंग अ लीडर और बीइंग अ नेशन हमें ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप कोई ऐसी इमोरल सी एक्ट करें जिसकी वजह से हमें जो है परेशानी का सामना करना पड़े। तो जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन भी ज़्यादातर खराबी की तरफ जाते हैं। तो ये तो थे बेटा हमारे इरिटेंट्स जो हमने 8 9 पढ़े 10 पढ़े। अब थोड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर ये दोनों एक दूसरे के करीब रहे हैं। सबसे पहले है रिलीजियस एलिमेंट, बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और मुस्लिम उम्मा के सेंटर की बुनियाद पर हमारे बहुत सी रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स हैं टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया, क्योंकि खाना काबा की वहाँ मौजूदूगी है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बर्थ एरिया भी वही है, तो जिसकी वजह से हमें वो बहुत अजीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक इन हिस्ट्री 1942 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन रही होती है और पाकिस्तान मूवमेंट पीक पे होती है, तो उसमें भी किंग्स अब्दुल्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक गेन्स। तो उसकी बुनियाद पर भी हमारे रिलेशंस काफ़ी बेहतर होते हैं। फिर पाकिस्तान ने 65 की वॉर और 71 का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके सामने है, इसमें भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कोवर्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान का साथ दिया। फिर 80s में अर्ली 80s में जब पाकिस्तान ने F-16 खरीदने होते हैं तो उस सिलसिले में भी $500 मिलियन की यूएस एड जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करता है और इवन न्यूक्लियर डेवलपमेंट में भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब हम न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका हम पर सैंक्शंस इम्पोज कर देता है मुख्तलिफ किस्म की, उस सैंक्शंस को भी ऑफसेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 50,000 बैरल ऑफ ऑयल पर डे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया प्रॉमिस करता है, वो हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अफगान पीस प्रोसेस, रीजनल पीस जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ रहा था और अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिक थी, उसको भी सॉल्व करने के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अपना रोल प्ले करता है पाकिस्तान के साथ मिलके और रीजनल पीस और पाकिस्तान में पीस को इंश्योर कराने के लिए अपना किरदार अदा करता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था और इसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन मज़ीद बेहतर हुए। नेक्स्ट हम कहते हैं कि 1.5 मिलियन की एड प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जब पाकिस्तान 2014 में टेररिज्म, एनर्जी क्राइसिस, बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह से जैसे मसाइल से दो चार होता है, तो ये असिस्टेंस भी हमें उनके बहुत ज़्यादा करीब ले जाती है। फिर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी मिलिट्री असिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ, इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में और रेड सी वगैरह में, तो ये स्ट्रेटेजिक तौर पर भी एक दूसरे के करीब हैं। तो ये था हमारे पास वो फैक्टर जिनकी वजह से ये एक दूसरे के करीब रहे हैं। अब कंक्लूड अगर हम करें तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के रिलेशंस ऐसे नहीं हैं जो शॉर्ट टर्म हैं और किसी भी बुनियाद पर ये ख़राब हो सकते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो फॉरेन पॉलिसी की मैनिफेस्टेशंस हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट है, एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नामुमकिन है। उसकी अगर वजूहात देखें तो बेटा 3 मेजर हैं। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लुएंस, जैसे कि हमने बात की खाना काबा की मौजूदगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ एरिया एंड ऑल दैट स्टफ। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम देखें कि 47 से लेकर आज तक जितने भी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने हमें प्रोवाइड की है। नेक्स्ट रिलीजन एंड पाकिस्तान एटॉमिक पावर। पाकिस्तान एटॉमिक पावर जब बन रहा था तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, यूएसए हमारे खिलाफ था, उस मौके पे भी उस जमाने में भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ दिया और डिफरेंट किस्म की एड्स और सैंक्शंस को ऑफसेट करने के
के लिए हमें पैसा वगैरह भी दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इरिटेंट्स और वो फैक्टर्स जिनकी बुनियाद पर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।